गीता के अध्याय 12 की कहानी व्याख्या। सुदर्शन सिंह चक्र। भक्ति भागीरथी गीता के 12वें अध्याय का कहानी भाष्य श्री सुदर्शन सिंह चक्र। इस पुस्तक को या इसके किसी अंश को प्रकाशित करने, उद्धृत करने अथवा किसी भाषा में अनुदित करने का अधिकार सबको है। प्रकाशन विभाग, श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान। विषय सूची। प्रश्न का स्वरूप: युक्ततम, अव्यक्तोपासक, निवृत्ति निरत, त्वमेव वेद सर्वम, अभ्यास योग, अनासक्त, फल भगवान को अर्पण, महत्तम, लोक संग्रही, प्रशांत, तपस्वी, त्यागी, अवधूत, प्रभु पर विश्वास। अपनी बात। अब यह बात तो पाठकों पर स्पष्ट है कि किसी सूत्र या श्लोक की व्याख्या कहानी द्वारा करना कैसा होता है। अवश्य ही इसमें रोचकता होती है, किंतु पाठक श्लोक पर कितना ध्यान दे पाता है कहना कठिन है। यह शैली हिंदी में मेरे अतिरिक्त किसी ने अपनाई नहीं, न पहले और न ही बाद में। गीता के 12वें अध्याय के श्लोकों पर मैंने कहानियाँ लिखी और वे सब कहानियाँ क्रमशः कल्याण में छपी, क्योंकि गीता के इस अध्याय का नाम भक्ति योग है। इन कहानियों के संग्रह का नाम भक्ति भागीरथी। गीता के 15वें अध्याय की कहानी व्याख्या ज्ञान गंगा छप चुकी है। कहानी व्याख्या मैंने गीता के इन 2 अध्यायों की लिखी है। श्री कृष्ण संदेश चिंतन में 12वें और 15वें अध्याय की भी गद्य व्याख्या तो गई ही है। यह कहानी व्याख्या आशा है पाठकों को प्रिय लगेगी। श्री कृष्ण जन्म संस्थान, मथुरा, सुदर्शन सिंह चक्र। प्रश्न का स्वरूप: एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते, ये चाप्यक्षरं व्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। दारुक वायव्य कोण पर जो जीर्ण कुटीर है, आनर्त नरेश के उपायन सीमा पर स्वीकृत करने का संकल्प हुआ था। पार्थ आज अपने सखा के समीप विराजमान थे। जब किसी संकल्प आत्मविस्मृत होकर अपने आप में पूर्ण हो जाता है, जनार्दन गंभीर हो गए थे। मेरे अव्याहत संकल्प का कोई अर्थ नहीं रह जाता, वह कुंठित होकर भी धन्य हो जाया करता है। शैव्य, सुग्रीव, मेघ पुरुष और बलाहक जैसे रश्मियों से आबद्ध नहीं, चारों हिमध्वल श्यामकर्ण दारुक की इच्छा से ही चलित हो रहे हैं। आनर्तधीश का श्री चरणों में अनुराग है। अर्जुन ने आग्रह किया था कि मध्याह्न कृत्य आनर्त नरेश के राज सदन में संपन्न हो और उनको सेवा का सौभाग्य मिले। बड़ा विचित्र है उनका वह मयूर मुकुटी सखा। अर्जुन का आग्रह भी अफल रहा था। उसे राज सदन के नाम से एक बार हिचक होती है। व्रज के कुटीरों में पलकर वह कुटीरों का पक्षपाती हो गया है। मार्ग आनर्त से जा रहा था और उपायन रथ पर से ही स्वीकृत करने का विचार व्यक्त कर दिया था उसने। वे मार्ग पर सपरिषद प्रतीक्षा करेंगे और अत्यंत निराश होंगे। सहसा पथ परिवर्तन से संपूर्ण दर्शनों उत्सुक जनों को जो व्याकुलता हो अनुमान से परे नहीं थी। गरुड़ ध्वज वे देख लेंगे और यदि न देख लें तो पांचजन्य मुख से लगा और दिशाएं निनादित होने लगी। जो आ सकते हैं वे पहुंच जाएंगे, किंतु जो अवश हो चुका हो उसके द्वार पर उपस्थित हुए बिना छुटकारा नहीं। नेत्र उस उटज की ओर थे। दूर से उसका ऊपरी तृण निर्मित भाग दृष्टि पड़ने लगा था। बस दारुक, रथ को द्वार देश के सम्मुख पहुंचने से पूर्व ही आदेश मिला रोकने का। अश्वों के स्थिर होने से पूर्व वह नीलोज्वल ज्योति कूद पड़ी। अर्जुन ने अनुगमन किया। अच्छा स्थान है यह। अर्जुन को आश्चर्य हुआ, कोई विक्षिप्त तो इस उटज में नहीं है। इधर उधर वृक्षों के पत्र गिरे हुए पड़े थे। स्थान सुसंस्कृत एवं उपलिप्त रहा होगा कई दिन पूर्व। अब तो पत्र और तृण से आच्छादित हो गया है। पुष्प परिखा से आवेष्टित तुलसी कानन अवश्य पूजित होता होगा। इधर तो सायंकाल का निर्माल्य प्रदीप भी उठाया नहीं जा सका है। कोई रुग्ण तो नहीं यहाँ, ऐसा कैसे संभव है? पत्रों के मध्य में
किसी ने इधर उधर थोड़ी भूमि स्वच्छ की है, कभी यहाँ और कभी वहाँ। उसके चित्त का विभ्रम स्थान को एक ओर से स्वच्छ करने में बाधक हुआ है। गोमय जल मिलाकर केवल उपलेपन का उपक्रम हुआ है, अस्वच्छता ही बढ़ी है उससे। तुलसी विरुद्धों में जल देने के स्थान पर पृथक जलधारा देकर पुष्प विसर्जित हुए हैं। श्याम सुंदर आएंगे। एक कज्जल कृष्ण क्षीण कंकाल वहां घूम रहा था। कटी में एक मलिन वस्त्र था और वाम कर में पत्रपुटक पुष्प चयन कर रहा था। वह दोने से पुष्प भूमि पर गिर रहे थे, किंतु उसे तो यह भी पता नहीं था कि वह पुष्प तोड़ रहा है, कलिकाएं तोड़ रहा है या पत्ते तोड़कर दोने में ही रखता था अपनी समझ से। अब वे भूमि पर पड़े तो उसका दोष। श्री कृष्णचंद्र पधारेंगे। सहसा पत्र पुटक छोड़कर वह एक वस्त्र को उलटने लगा। आसन तो नहीं बना रहा है, जैसे अस्थियों को स्नायु से आबंध करके उस पर अर्ध पारदर्शी चर्म आवरण चढ़ा दिया हो किसी ने। नेत्र भीतर चले गए थे। पता नहीं इस क्षीण कंकाल में कहाँ इतना जल था जो नेत्रों से बाहर आते समाप्त ही नहीं हो रहा था। आप इस उन्मत्त का उपहार स्वीकार करने पधारे हैं, पाठ ने सखा के समीप पहुंचकर कहा। वे अनुभव कर रहे थे कि इस प्रेमोन्माद के आकर्षण की द्वार की अपेक्षा नहीं कर सकते थे, परंतु मध्याह्न संध्या के लिए जल भी तो प्राप्य नहीं है यहाँ। आसन की आशा व्यर्थ है। उपयुक्त स्वच्छ भूमि भी प्रस्तुत करनी होगी, उपहार भी प्राप्त ही होंगे। हाथ पकड़कर शांत रहने का संकेत कर दिया गया। श्याम, उसने एक पात्र में हाथ डालकर श्वेत चूर्ण निकाला और भूमि पर बड़े बड़े अक्षरों से अंकित कर दिया। वृषल, मैं आ गया। जैसे आपने अपने आह्वान का उत्तर दिया। श्री कृष्ण, किसी को सम्मुख देखकर दो पर पीछे हटा वह नेत्र उठे और एकटक देखने लगा। शरीर निश्चेष्ट हो गया। वृषल, मैं तुम्हारे यहाँ आया हूँ। कंधे पर कमल कर पड़े और जैसे आप किसी प्रसुप्त को जागृत कर रहे हो। श्याम सुंदर मदन मोहन मोर मुकुटधारी, माधव हरि माधव हरि माधव गिरधारी। श्याम सुंदर मदन मोहन मोर मुकुटधारी, माधव हरि माधव गिरधारी। दोनों हाथ जुड़ाकर वह तो नाचने लगा। आनंद वारिधि उमड़ पड़ा था अंतर में। आसन और अर्घ की उपयोगिता विस्मृत हो गई। वजेंद्र, मुरली छोड़कर अच्छा नहीं किया आपने। अर्जुन को लग रहा था कि श्री कृष्ण ललित भंगी से खड़े होकर अधरों से मुरली का लगाने को उत्सुक हो रहे हैं। यह क्या हो रहा है? गांडीवधारी क्या इस उन्मत्त के साथ नृत्य करेंगे? हृदय मचल रहा है और पैर विवश होते जान पड़ते हैं। अपने को संभालने के लिए उन्होंने सखा के स्कंध का आश्रय लिया। मैं बैठूंगा। इन लीलामय के अरुण अधरों पर मंद मुस्कान आई। योग माया ने अपना कार्य संपन्न किया। वह प्रकृतिस्थ हो रहा था और श्याम सुंदर तो पार्थ का कर पकड़कर उसी अस्त व्यस्त वस्त्र पर बैठ गए जिसे कुछ देर पूर्व वह आश्रित करने में लगा था। द्वारकेश, उसने जैसे अब कुछ देखा है। अपने नेत्र मल लिए। स्वप्न है या सत्य, इसका निश्चय कर लेना आवश्यक था। इस कंगाल की कुटीर में एक पात्र में जल लेकर चरणों के समीप आ बैठा। श्री द्वारकाधीश की जय। उटज के समीप से जय घोष उच्चतम होता जा रहा था। पार्थ नेत्रों ने ही कुछ संकेत कर दिया था और अर्जुन उठकर बाहर आ गए। अर्चा में आगतों का आह्लाद व्याघात बने, यह अपेक्षित नहीं था। अनर्थधिपति के उपहार दारुक रथ में सजित कर रहे थे। मैं भूखा हूँ वृषल, भोजन नहीं कराओगे? ऐसे स्थानों की पावन वायु में आपको शुद्धा प्राय प्रदीप्त हो जाया करती है। देव क्या कहे बेचारा, आज 7 दिन हो गए, उसे यह भी पता नहीं। उटज के कंद शुष्क से लगते हैं, फलों का स्वरूप विकृत हो गया है, जल भी पता नहीं कैसा हो रहा है। उसे तो अपनी ही स्मृति नहीं थी। जल आदि का चयन कौन करता? फल जल आदि का चयन कौन करता? एक बार आतुरतावश
प्रत्येक को न देखाया। कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं जो निवेदन करने योग्य हो। हाय, आज आराध्य के लिए भी वह रिक्त हस्त है। मस्तक झुकाकर खड़ा हो गया, नेत्र प्रवाहित हो रहे थे, कंठ अवरुद्ध था, अवश्य मूर्छित होकर गिर पड़ेगा। सो कुछ नहीं, मैं शुद्धा से व्याकुल हो रहा हूँ। कौन कहे कि पीछे आरतधीश दोनों करों में विविध फल रत्न थाल के लिए कृपा अवलोकन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। किसी के उदर में विशेष वस्तु की क्षुधा लगती हो तो कोई क्या करे, दूसरी सब बातें पीछे सुनूंगा। आप उठे और इस प्रकार उत्तज में अन्वेषण करने लगे जैसे सदा से यहाँ रहने के अभ्यस्त हो। दीन के घर से दीन बंधु को परिचित होना ही चाहिए। यह भूकुष्मांडी, इंगुदी फल और ये तिंदुक त्रेता में चित्रकूट के वनों का स्वाद स्मरण हो गया था। संभवतः पार्थ, आओ बैठो। तुमने ऐसे सुस्वादु उपहार नहीं प्राप्त किए होंगे। कहीं एक छुरिका मिल गई थी और स्वयं प्रक्षालित करके भोग लगाने लगे थे। पार्थ की प्रतीक्षा आवश्यक नहीं ज्ञात हुई। यह तो बहुत कषाय है। उसने भूकुष्मांड करों से ले लेने का प्रयत्न किया। बड़े अच्छे हो तुम, जैसे कोई बड़ी प्रिय वस्तु छीनना चाहता हो। एक और हटा लिया आपने। लो, एक टुकड़ा तुम भी ले लो। और नहीं मिलेगा। एक छोटा सा खंड बलात् मुख में दे दिया आपने। वह अमृत स्वाद सृष्टा कल्पना भी नहीं कर सकता कि उनकी कृति का ही एक पदार्थ है। आज तो कन्हैया ब्रज में विराजमान है। अर्जुन ने उल्लसित कंठ से मन ही मन कहा। प्रभु, भोजन समाप्त हो गया था। महाराज ने आगे बढ़कर पद्म पदों में रत्नांजलि समर्पित के अनुरोध के लिए शब्द अप्राप्य हो गए थे। अब अतिकाल होगा। राजसदन धारने की भूमिका भी नहीं बनने दी आपने। वृषल, वह तो इस प्रकार बैठा था जैसे अभी श्याम सुंदर उसके सम्मुख ही आसीन है। दारुक ने कब रथ द्वारका की ओर प्रेरित किया, यह नहीं देख सका वह। अवश्य वे कमल लोचन अंत तक उसे स्नेहपूर्वक रथ पर से भी देखते रहे थे। जहाँ तक शरीर का प्रश्न है वह जड़ है और सृष्टि संचालक का आधिपत्य है उस पर। महर्षि एकत का स्वर शांत एवं गंभीर था। देह अभिमानी सृष्टि संचालक कर दास है और जब तक जितनी देर को भी देह अभिमान किसी में आता है वह दास होता है। उसे अपने स्वामी की आराधना करनी चाहिए, उसकी आज्ञा शास्त्र आदेश की का पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं करके वह अपराधी होता है। दंडधर संयमनी प्रति ऐसे ही अपराधियों के अभियोग का निर्णय करते हैं। सम्मान्य अतिथि अर्घ्य आदि से सत्कृत हो चुके थे और अब उनके प्रश्न का समाधान करना था। शारीरिक मोह एवं भौतिक स्वार्थ से मुक्त प्राणी भी यश, स्वर्ग एवं सम्मान का लुप हो सकता है। ये सब भी सूक्ष्म शरीर के स्वार्थ है और इनके रहते भी जीव असत्व की ही श्रेणी में रहता है। महर्षि स्पष्टीकरण कर रहे थे। जहाँ केवल आराध्य, आराधक एवं आराधना की त्रिपुटी है, जीव ईश्वर का अंश है। वह उस नारायण का सखा है। अपने को उत्सर्ग करके वह उसे प्राप्त कर लेता है। नियम यहाँ कुंठित हो जाते हैं। प्रेम एवं श्रद्धा ही यहाँ का नियम है। तृतीय पहर में शिष्य समुदाय अध्ययन संपन्न कर चुका था। वह महर्षि के पृष्ठ देश में शांत स्थित आगत अतिथि के सामीप्य का आनंद लेने एकत्र हो गया था। मृगों ने रोमंथन स्थगित कर दिया था और आश्रम धेनुओं के साथ वे भी एकटक देख रहे थे। वृक्षों पर जैसे तपोवन के समस्त पक्षी एकत्र हो चुके हों। कहीं न गति थी और न शब्द। आज प्रकृति महर्षि के उपदेश श्रवण को उत्कर्ण हो रही थी। प्रकृति का प्राण जो सुनने में लीन था। वस्तुतः तो न कोई सृष्टि है और न कोई उसका संचालक। यह सब एक महत स्वप्न है जो नित्य जागृत है। उसके लिए स्वप्न की कोई सत्ता नहीं। वह अविनाशी अव्यक्त सर्वस्वरूप है जो उसमें स्थित। उसकी दृष्टि में नाम रूपात्मक जगत है ही नहीं। वेदिका के कुश आसन पर मृग चर्म डालकर महर्षि स्थिर विराजमान थे। सम्मुख शिष्यों ने अतिथियों को मृग चर्म पर किसलिए आश्रित करके आसीन किया था। व्यवहार भेद दृष्टि से निष्पन्न होता है, किंतु तत्वदर्शी को उसमें स्वरूप की विस्मृति नहीं होती। उससे व्यवहारिक पदार्थ सत्ता की प्रतीति ही पश्चात होती है। वह प्रथम अनुभव करता है, यह मैं हूँ। पुनः जल एवं उसके उपयोग के संस्कार जागृत होते हैं। स्पष्टीकरण किया गया उपदेश का। आज श्याम सुंदर
अर्जुन को लेकर तपोवन चले आए थे। महर्षि के दर्शन के साथ साथ आश्रम का कुशल समाचार ज्ञात करना भी अभिष्ट था। खांडव दाह से वहाँ क्रूर सत्वों का भय तो नहीं रहा, किंतु धर्मराज सदा तपोवनों के लिए चिंतित रहते हैं। इस प्रकार उनकी प्रसन्नता भी संपादित हो जाएगी। आतिथ्य एवं कुशल प्रश्न समाप्त होने पर अर्जुन ने ही प्रसंग का प्रारंभ किया था। सत्पुरुषों के समीप ग्राम्य चर्चा तो होने से रही, वहाँ तो जो शिक्षण प्राप्त हो उन्हें अध्यात्म उपदेश में सफल कर लेना ही बुद्धिमत्ता है। पार्थ, तुम धन्य हो, धन्य है पांडव एवं द्वारकावासी। महर्षि ने यह स्तुति क्यों प्रारंभ की? ये परम तत्व साक्षात घनीभूत होकर तुम्हारे समीप निवास करते हैं। विजय, भूलो मत, इनमें न तो पंचभूत है और न शरीर त्रय। अपनी योग माया से सच्चिदानंद घन आविर्भूत हुए हैं। जिस परमार्थ तत्व का समाधि के द्वारा हृदय देश में साक्षात होता है, आज वे मेरे नेत्रों के सम्मुख आसीन है। कंठ गदगद होने लगा, शरीर कंपित हुआ और रोमांच हो आया। मैं, पार्थ, आप, ये आश्रमवासी और निखिल दृश्य सभी तो एक रूप है। मायापति ने देखा कि लीला यवनिका हटने जा रही है। मौन नहीं रह सकते थे वे। सब साक्षात सच्चिदानंद है, भेद ही मायाजन्य है। पृथकता की प्रीति ही अज्ञान से होती है। लीलामय ने महर्षि को एक दूसरी दिशा में प्रेरित कर दिया। विजय, सच्ची बात यही है, व्यक्त प्रतिष्ठित है अव्यक्त के आधार पर, और वह अव्यक्त एक है। महर्षि को कोई भेद ज्ञात नहीं हुआ, सब श्री कृष्ण के ही स्वरूप है। यह अहम त्वम का भेद भ्रम है। इस भ्रम से ऊपर उठने के लिए आवश्यक है उस एकत्व का सतत मनन और पुनः उसी में स्थिर हो जाना। महर्षि ने नेत्र बंद कर लिए। जो कुछ उन्होंने कहा था उसका हृदय ने अनुभव किया, और तब दृश्य को उपरत होना ही था। चित्तवृत्ति का निरोध योग है। गांडीवधारी ने महर्षि की स्थिति से प्रभावित होकर अपने नित्य सखा की ओर देखा। यदि वह सत्व के आश्रय से संपन्न हो, जिसकी श्वास से श्रुतियों की निष्पत्ति होती है, शास्त्रों के शुद्ध मर्मों को उसके अतिरिक्त कौन समझे? क्योंकि हृदय की एकांतिक स्थिति में अविनाशी अव्यक्त व्यापक तत्व से एकात्मकता होती है। कुछ क्षण के लिए दोनों शांत हो गए। अनुमति की प्रतीक्षा अनावश्यक है। एक बार समाधि में स्थित होने पर फिर उत्थान कब होगा यह कुछ निश्चित नहीं था। आज तो साक्षात समाधि तत्व ने उपस्थित होकर महर्षि की वृत्तियों को अंतःकरण में लीन कर दिया था। सर्वात्मा से संयुक्त के लिए पार्थक्य ही संभव नहीं है। विजय भी अपने सखा के साथ उठे और प्रणिपात किया उन्होंने। अब आप सब आज्ञा दें। आश्रमवासियों से आज्ञा ले ली गई और विदा हुए वे। पंचभूतों से परे, शरीर त्रय से रहित, योग माया को आश्रय करके आविर्भूत साक्षात सच्चिदानंद घन अर्जुन के मन में महर्षि के वाक्यों ने एक मंथन उत्पन्न कर दिया था। कुछ है, स्मृति के धुंधले स्तर में ऐसा कुछ अवश्य है जिसे वे जानते हैं। जैसे कोई बहुत स्मृत नाम विस्मृत हो रहा हो, अकस्मात और मन आकुल हो रहा हो उसे प्राप्त करने को। महर्षि के वाक्यों ने एक ऐसा ही स्पर्श कर दिया था। क्यों धनंजय? यही मंद मुस्कान तो एक आवरण डाले है उस शाश्वत स्मृति पर। अर्जुन भूल ही गए कि वे क्या सोच रहे थे। उनके नवघन सुंदर मयूर मुकुटी सखा उनके समीप ही तो है। उनके सखा सुहृद द्वारकेश, बस शेष सब जैसे जल में निक्षिप्त पाषाण अपनी उन्नत गति को भी तनिक देर में समाप्त कर अदृश्य हो जाता है, अंतर्मन में वैसे ही अदृश्य हो गया। योग और तपस्या, ज्ञान और समाधि के द्वारा मेरे इस विराट स्वरूप का दर्शन संभव नहीं। शस्त्र सन्नद्ध दोनों दल कुरुक्षेत्र में व्यूह बना चुके थे। मध्य में चंद्रगौर अश्वों ने नंदी घोष को पहुंचाया और उसके वानर ध्वज पर सबकी दृष्टि एकत्र हो गई। भीष्म पितामह के शंखनाद का उत्तर दिया जा चुका था। धनुष की प्रत्यंचा का शब्द ही होना चाहिए।
सहसा अर्जुन ने गांडीव रथ में रख दिया और पृष्ठ भाग में बैठ गए। एक हाथ में रथ रश्मि एवं दूसरे में नेत्र लिए स्वर्ण कवचधारी नील जलद सुंदर सारथी ने मुख घुमाया। वाणी में विश्व को पावन करने वाली गीता गंगा का स्तोत्र प्रवाहित होने लगा। पार्थ की प्रार्थना पर ही उनके नेत्रों को दिव्य दृष्टि दी गई। काल स्वरूप विराट प्रत्यक्ष हो गए। पार्थ की प्रार्थना पर ही उनके नेत्रों को दिव्य दृष्टि दी गई। काल स्वरूप विराट प्रत्यक्ष हो गए और जब वह सहस्र मार्तंड तेज असह्य हो गया, चतुर्भुज मंगलमय मूर्ति सम्मुख उपस्थित थी। केवल भक्ति से मुझे जाना जा सकता है, देखा जा सकता है और मुझ में प्रविष्ट हुआ जा सकता है। उस करुणा सागर ने रहस्य प्रकट किया। जब कोई अपने प्रेम के मंगल प्रकाश में एकात्मता का उपहास कर देता है। आनर्त से द्वारका जाते समय ऋषिकेश ने रथ पर बैठे अर्जुन से कहा था, योग का अव्यक्त व्यक्त होकर भी बाध्य होता है उसके द्वार पर जाने के लिए। वह प्रेम धनी युक्त होना चाहे या नहीं, किंतु उसे कंठ से लगाए बिना योग का आराध्य अधूरा जो रह जाता है। अर्जुन के मन में आज वे शब्द साकार हो उठे थे। श्री कृष्ण चले आए थे और वह उन्मत्त प्राय वैसा ही आनंद मग्न बैठा था। हमारे आने का उसे कोई पता तक नहीं लग सका था। कौन कहता है कि मैं चला आया हूँ, पूछने पर उन्हीं गोविंद ने कहा था। उस स्निग्ध हृदय से हिलने में भी मेरे पद प्रस्खलित होंगे। उसके नेत्रों के सम्मुख तो जिसे वह चाहता है वह उपस्थित रहने को विवश है। उस समय उनके कमल लोचन भर आए थे। वे एक अविनाशी अव्यक्त में स्थित हो चुके माधव ने ही कहा था महर्षि एकत के संबंध में भी। उस दिन भी महर्षि को हमारे आने का कोई ज्ञान नहीं हुआ था। व्यावहारिक भेद की प्रयासपूर्वक प्रतीति होगी उन्हें। उनकी दृष्टि का भेद भ्रम पृथक हो चुका था। अखंड एकत्व की अनुभूति के कारण उनका नाम सार्थक है। उस दिन भी मुकुंद मग्न हो गए महर्षि का गुणगान करते समय। वह अव्यवस्थित अल्हड़ उन्माद और उन्मुक्त तल्लीन था। पार्थ के स्मृति पटल पर दो चित्र चल रहे थे और वे द्विविध संकल्पों में लगे थे। वह शांति, संयम, गांधीर्य एवं तटस्थता, दोनों मूर्तियां भव्य थी। दोनों में अलौकिक आकर्षण था और दोनों हृदय को अपने दिव्य प्रभाव से परिपूत करने में समर्थ थी। दोनों नित्य युक्त है। माया की तुच्छ पत्र एवं हेय श्रृंखला से दोनों उन्मुक्त। शरीर एवं स्वार्थ के कर्दम से अलिप्त दोनों अहम के आवरण से पार हो चुके हैं। अर्जुन की बुद्धि अपने आप विवेचन में लगी थी, किंतु इनमें पद्धति किसकी श्रेष्ठ है? योग के जानने में अधिक अनायास मार्ग कौन प्राप्त कर सकता है? प्रश्न बड़ा जटिल हो उठा। बुद्धि की विवेचना यहाँ कार्य नहीं कर सकती थी। मन की गति से परे की बात थी। श्री कृष्ण ही इसका ठीक निर्णय कर सकते हैं। अर्जुन को अंततः इसी निर्णय पर आना पड़ा।